हेलो दोस्तों, आज हम आपके लेके आए हैं Lenovo का आइडिया पैड लैपटॉप। इसमें देखेंगे इसकी क्लीनिंग किस तरह करते हैं। फ़ैन में डस्ट बैठ गया तो इसको किस तरह साफ़ करेंगे। बहुत इजी प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले इसके बैक साइड के जो स्क्रू है सारे स्क्रू खोल लेना है, क्योंकि इसमें सारे स्क्रू बैक साइड में दिया हुआ है आपको। और हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो आप बैक साइड के स्क्रू खोलेंगे इसमें दो तरीके के स्क्रू साइज़ का ध्यान रखना है आपने कि किस साइज़ का स्क्रू आपने कहाँ से खोला है, क्योंकि अगर आपने छोटे की जगह बड़ा स्क्रू लगा दिया तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, आपका बॉडी से बाहर आ जाएगा। इसलिए आपको खोलते टाइम ध्यान देना है कौन सा स्क्रू कहाँ पर से खोला, बड़ा कहाँ से और छोटा कहाँ से। और उसका सारे स्क्रूज के बैक साइड के खोल लेना। उसका दोस्तों इसमें प्लास्टिक का ओपनर यूज़ करना है। ओपनर से इसका जो बैक कवर है इसका फ्लैप हटा लेना। प्लास्टिक का ओपनर से हल्का से यूज़ करके इसको पुश करेंगे। किसी साइड से भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं लेफ्ट से या राइट से, किसी भी साइड से आप करके इसको ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आपका बैक साइड का फ्लैप खुल जाएगा बहुत आसानी से ईजिली। थोड़ा सा खुलने के बाद हल्का सा वो करेंगे तो ये आपको बाहर आ जाएगा, कुछ इस तरीके दिख जाएगा दोस्तों यहाँ पे। अब इसमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, जो पहला स्टेप आपने लेना है, इसमें बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेना है। बैटरी को डिस्कनेक्ट किए बिना कुछ नहीं करना। सबसे पहले इसमें आपको बैटरी को ही डिस्कनेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपकी बैटरी लगी रही है, अभी के जितने भी लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं इनमें क्या हो रहा है कि प्रोसेसर इनबिल्ट है और बैटरी लगे ही टाइम पे आपने कुछ छेड़खानी कर दिया, कुछ शॉर्टिंग हो गया तो सीधा आपका प्रोसेसर शॉर्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा, पूरा आपका मदरबोर्ड बदलना पड़ सकता है दोस्तों। ये यहाँ पे इसका केस नहीं है, SSD हार्ड डिस्क का, SATA SSD हार्ड डिस्क लगी हुई है इसमें, इसकी केस नहीं है, तो इसमें हम डबल टिप लगा के इसको फिक्स कर दें ताकि आपकी हार्ड डिस्क मूव ना करे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। अब दोस्तों क्या करना है, फ़ैन में इसमें स्क्रू दिया हुआ 3 स्क्रूज दे रखा है फ़ैन के अंदर। तीनों स्क्रू खोल के इसके फ़ैन को बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालने से पहले दोस्तों वाईफाई की केबल भी फ़ैन के लॉक्स में फंसा हुआ है, तो उसको भी बाहर निकाल लेंगे आराम से, इजीली से इसके लॉक को निकाल लेंगे। और दोस्तों ये ध्यान देना है कि लॉक आप किस तरह से निकालना है, क्योंकि आपको दोबारा वापस लगाना भी है। उसके बाद किसी भी ब्रश से आप साफ़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है टूथ ब्रश भी ले सकते हैं, कोई सा भी ब्रश हो जो सॉफ्ट हो, छोटा, जो इन फ़ैन के अंदर चला जाए, फ़ैन के जो जितनी डस्ट है वो सारी साफ़ कर दे, तो आप इसमें उसे ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो इसमें कोई सा भी ब्रश कर सकते हैं। अच्छे से इसको साफ़ कर लेना है दोस्तों, पूरा ढंग से क्लीन होने के बाद इसमें फूंक मार के एक बार डस्ट निकाल लेना है। और अब दोस्तों इसको जिस तरह से आपने फ़ैन को निकाला था, खोला था, सेम उसी तरह से वापस इसको दोबारा लगा लेना है, ताकि ये आपका प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉपरली लग जाए। इसमें फ़ैन की केबल को भी कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि जब हम फ़ैन खोलते हैं उसको बाहर निकालते तो हम फ़ैन की केबल कनेक्ट करना भूल जाते हैं, फ़ैन की केबल को कनेक्ट नहीं करते। तो इस केस में ऐसा नहीं करना है, आपको फ़ैन की केबल को भी कनेक्ट करना है, फ़ैन को भी कर लेना, ताकि आप इसको भूले ना, शुरू में ही कर लेना। उसके बाद दोस्तों इसके 3 स्क्रू थे, पतले पतले 3 स्क्रू होते, तीनों स्क्रू लगाना। हाँ दोस्तों, फ़ैन खोलते टाइम इसका भी ध्यान देना आपको कि इसके स्क्रू कैसे थे, पतले थे मोटे थे, क्योंकि यहाँ पे पतले पतले छोटे छोटे 3 स्क्रू थे, क्योंकि मैंने अभी खोला था तो मैंने ध्यान दिया था। आपको भी दोस्तों ध्यान देना है कि फ़ैन का स्क्रू कौन सा है, पतला है मोटा है, उसी हिसाब से आपको इसको लगाना। और दोस्तों उसके बाद वाईफाई की केबल जब आप लगाएंगे तो उसमें कलर दिया होता है, ब्लैक और ग्रे कलर का कवर होगा, जिसमें ब्लैक और वाइट का वाईफाई का उसमें होगा। तो जिस साइड में जो होगा ब्लैक वाले में ब्लैक लगा देंगे और वाइट वाले में ग्रे लगा देंगे, जिससे कि आपका सिग्नल सही है। अगर आपने उल्टी केबल लगा दी तो आपके सिग्नल नहीं आएंगे, वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो इन सब से बचने के लिए आपको दोस्तों ये कर लेना है। अब दोस्तों हमारी क्लीनिंग साफ़ हो गया, सब कुछ हो गया, तो बैटरी लगा के एक बार इसको ऑन करके देख लेंगे। इसमें ऑन करने से पहले दोस्तों इसके बैक साइड फ्लैप में हिंज के जो स्क्रू होते हैं, मेन स्क्रू, उसको लगा देते हैं ताकि इसमें बॉडी पे जोर ना पड़े, क्योंकि आजकल के जितने भी लैपटॉप बड़े नाजुक से आ रहे हैं, इसमें बॉडी पे जोर पड़ता है तो ये टूट जाता है। तो उससे बचने के लिए आपको इसमें हिंज के स्क्रू लगा लेना। अभी यहाँ से इसको ऑन करके देख लेंगे। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, आप लोगों को लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपके पास भी कोई लैपटॉप है, उसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे जितनी पॉसिबल होगी। अब दोस्तों इसके सारे स्क्रू को कस देना है। और दोस्तों जब आपने खोला था तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि बड़ा स्क्रू कहाँ से खोला, छोटा स्क्रू कहाँ से खोला, तो उस हिसाब से सारे स्क्रू लगा देना है।